आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक छोटी सी पर यकीन मानिए बहुत ही खौफनाक दास्तां है। चलिए साथ में इसकी परतें खोलते हैं। और पता है, कभी कभी जो कहानियां हम सुनते हैं ना, वो सिर्फ कहानियां नहीं होती। तो कहानी का पहला हिस्सा, इसकी शुरुआत होती है एक शाम से। दो दोस्त हैं, आरव और रोहन, और वो बस ऐसी टहलने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों दोस्त एकदम बेफिक्र हंस रहे थे, मजाक मस्ती चल रही थी, और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जंगल में वो जा रहे हैं वहां अंधेरा कितनी तेजी से सब कुछ निगल जाता है। तभी उनमें से एक दोस्त हंसते हुए कहता है, असल में दोनों को ही इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं था, वो इसे बस मन का वहम मानते थे। लेकिन वो जंगल उनकी इसी सोच को परखने वाला था। और जैसे जैसे वो जंगल में और गहरे उतरते गए ना, माहौल बदलने लगा। वो जो हंसी मजाक था वो धीरे धीरे एक बहुत ही अजीब, परेशान करने वाली खामोशी में बदल गया। और ये कोई आम शांति नहीं थी। नहीं, सोचिए, पत्तों की सरसराहट तक बंद, किसी पंछी की आवाज नहीं, एक अजीब सा बिल्कुल अननेचुरल सन्नाटा। ऐसा लग रहा था मानो पूरे जंगल ने अपनी सांस ही रोक ली हो। और यहीं वो पहला पल था जब उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो आवाज उनकी नहीं थी, मतलब कोई और भी था वहां, ठीक उनके पीछे। तो रोहन ने मुड़कर देखा और एक पल के लिए तो उसे लगा शायद ही बस उसका वहम है। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी, और जो उसने देखा वो किसी भी वहम से कहीं ज्यादा डरावना था। जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, और सबसे अजीब बात ये थी कि वो निशान अपने आप बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। एक निशान, फिर दूसरा, और वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। तो अब कहानी अपने उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां अब तक जिस डर का कोई चेहरा नहीं था, अब उसे एक चेहरा मिलने वाला था। ये आवाज, ये किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी। एक बहुत ही ठंडी, गूंजती हुई फुसफुसाहट थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के बीच से ही आ रही हो। और फिर उन्होंने उसे देखा। पेड़ों के बीच से एक साया निकला, एक परछाई जिसने एक इंसानी शक्ल ले ली थी। चेहरा तो इंसानों जैसा ही था, पर आंखों की जगह सिर्फ काला गहरा अंधेरा था। और उसकी गर्दन, वो एक बिल्कुल ही नामुमकिन एंगल पर मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे मरोड़कर तोड़ दिया हो। इस भयानक मंजर को देखने के बाद उन दोनों दोस्तों की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो अब कभी एक जैसे नहीं रहने वाले थे। आरव ने वही किया जो शायद कोई भी करता। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, बिना एक पल सोचे, बिना पीछे देखे, बस भागा। पर रोहन भागना तो चाहता था, लेकिन भाग नहीं सका। ऐसा लगा जैसे डर ने उसे वहीं पत्थर का बना दिया हो। उसके पैर जमीन से चिपक से गए थे। और उस साए ने एक बहुत ही भयानक मुस्कान के साथ अपना फैसला सुना दिया, जैसे ये सब उसके लिए कोई खेल हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नहीं, असली खौफ तो सुबह होने के बाद शुरू होना था। अगले सुबह गांव वालों को आरव जंगल के किनारे पर मिला। वो बुरी तरह से कांप रहा था और उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। उसकी आंखों में बस वही खौफ था जो उसने रात में देखा था, वो खौफ जो अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे देखकर एक पल के लिए तो सबको लगा कि चलो ये बच गया, कि वो उस भयानक रात से अकेला ही बाहर निकल आया है। पर वो अकेला नहीं था। काफी देर बाद जब लोगों ने हिम्मत जुटाकर उससे उसके दोस्त रोहन के बारे में पूछा, तो आरव ने फुसफुसाकर जो जवाब दिया ना, वो किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी था। उसकी बस इस एक लाइन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसका मतलब रोहन जंगल में नहीं छूटा था, वो आरव के साथ ही वापस आया था, पर अब वो उसका दोस्त नहीं था। कहते हैं आज भी जब भी आरव अकेला होता है, उसे अपने कदमों की आवाज के साथ साथ एक और जोड़ी कदमों की आहट सुनाई देती है। एक साया है जो अब हमेशा उसके साथ रहता है, ठीक उसके पीछे। तो सवाल ये उठता है कि वो दूसरे कदम किसके हैं? क्या वो रोहन है जो हमेशा के लिए अपने दोस्त की परछाई बन गया, या फिर वो जंगल का वही साया है जो अब आरव का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, हो सकता है आरव के पास भी नहीं।